पिछले एपिसोड में मुंबई, वही शहर जो किसी का पेट भरता है और किसी का सपना तोड़ देता है। अर्जुन बारा का वो लड़का जो एक सिग्नल के नीचे जिंदगी से हार चुका था, अब नई राह पर निकल पड़ा था। एक एक्सीडेंट, एक नई पहचान और फिर मुलाकात असगर भाई से। असगर ने उसे सिखाया कि डर को हथियार कैसे बनाया जाता है और जिंदगी में इज्जत कैसे छीनी जाती है। फिर आया काली भाई का इलाका, जहां पैसे, पावर और पिस्तौल से ज्यादा किसी चीज की कीमत नहीं थी। अर्जुन ने सीखा धमकी देना, सौदे करना और हर गलती से बचना। वो अब सड़क का बच्चा नहीं रहा, वो काली भाई के लोगों में शामिल हो गया था। लेकिन किस्मत ने फिर खेल खेला। एक डील में गोली चली और असगर भाई उसके सामने ढेर हो गए। अर्जुन के हाथों में उनका खून था और आंखों में सिर्फ एक बात, बदला। उस रात बारिश में अर्जुन ने पहली बार पिस्तौल उठाई और उसी पल वो बच्चा मर गया। अब जो जिंदा था वो था अर्जुन भाई। अगर आपने एपिसोड 2 नहीं देखा है तो जरूर देखिए। वहां से शुरू होती है अर्जुन के अंधेरे सफर की असली कहानी। मुंबई का माहौल हर सुबह एक नए शोर के साथ जागता है। सीलिंग के उस पार सूरज अभी अभी निकला था। हवा में समंदर की नमकीन खुशबू थी और सड़क के किनारे चाय वालों की केतली से उठती भाप धीरे धीरे आसमान में घुल रही थी। ट्रक, टैक्सी, लोकल ट्रेनें, हर चीज जैसे शहर की धड़कन बन गई थी। लेकिन इस चहल पहल के बीच एक पुरानी तंग गली थी, धरावी की बस्ती, जहां दीवारों पर धुएं के निशान और बच्चों की हंसी एक साथ मिलकर शहर की हकीकत बयान करते थे। उसी गली में एक छोटी सी बिल्डिंग के ऊपर वाले कमरे में अर्जुन खिड़की से बाहर देख रहा था। अब वो 13 साल का बच्चा नहीं रहा था। 2 सालों में उसके अंदर सब कुछ बदल चुका था। चेहरे की मासूमियत की जगह अब हल्की सी सख्ती थी। पतला शरीर अब थोड़ा मजबूत हो गया था। बाजुओं पर नसें उभर आई थीं और आंखों में एक अजीब गहराई थी। ऐसी गहराई जो सिर्फ उन लोगों की आंखों में होती है जिन्होंने बहुत कुछ खोया हो। वो नीले रंग की आधी आस्तीन की शर्ट और काले जीन्स में था। बाल थोड़े बिखरे हुए, पर जानबूझकर जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। हाथ में सस्ता पर पुराना मोबाइल था जिसमें लगातार नोटिफिकेशन आ रहे थे। लेकिन अर्जुन की नजरें बाहर थीं, उस सड़क पर जहां सुबह सुबह लोग अपने धंधे में लगे थे और बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। अर्जुन धीरे से बुदबुदाया, कभी मैं भी वहीं खेलता था, पर अब वो समय जा चुका था। अब उसकी सुबहें खेल से नहीं, डील से शुरू होती थीं। दरवाजा खुला, अंदर आया समीर। अर्जुन से थोड़ा बड़ा, रफ चेहरे वाला लड़का, बालों में जेल लगा हुआ और कान में छोटा सा हुक ईयरिंग। हाथ में बीड़ी थी और चेहरा तनाव में। भाई, काली भाई ने बुलाया है, उसने कहा। क्यों? अर्जुन ने पूछा। आज बड़ा काम है। अर्जुन ने बिना कुछ कहे बीड़ी उठाई, जलाई और धीरे धीरे धुआं बाहर छोड़ा। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे अंदर कोई ज्वालामुखी दबा हुआ हो, पर बाहर सब शांत। कुछ देर बाद दोनों एक पुराने गोदाम में पहुंचे। बाहर टूटे ट्रक खड़े थे और अंदर लाइट के नीचे बैठे थे काली भाई। काली भाई अब भी वहीं थे। सफेद कुर्ता, मोटा शरीर, माथे पर पसीना और चेहरों को बिना पलक झपकाए देखने की आदत। उनके चारों ओर 6 से 7 आदमी थे, सब चुप। कमरे में सिर्फ दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज थी। काली भाई ने धीरे से बोला, अर्जुन, अब तू बच्चा नहीं रहा। आज तू अपनी पहली असली डील करेगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। डील? काली भाई बोले, हाँ, माल आ रहा है चेन्नई पोर्ट से। हमारा हिस्सा मुंबई पहुंचाना है। पैसा बहुत है पर रिस्क भी उतना ही। कमरे में हल्की ठंडक फैल गई। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों में देखा। काली भाई ने मुस्कुराकर कहा, डर मत, जो डरता है वो यहीं रह जाता है। रात होने लगी थी। मुंबई की सड़कें फिर से जीवंत थीं। हॉर्न की आवाजें, दुकानों से आती चाय और पराठों की खुशबू, कहीं दूर से आती लोकल ट्रेन की चीख जैसी सीटी। अर्जुन और समीर एक पुरानी मारुति वैन में बैठे थे। पीछे 3 बॉक्स रखे थे जिनमें क्या था ये सिर्फ 2 लोगों को पता था। अर्जुन ने शीशे में खुद को देखा। उसकी आंखों में अब वो बच्चा नहीं था जो कभी सिग्नल पर भीख मांगता था। वो अब किसी और दुनिया का हिस्सा बन चुका था। समीर ने मजाक में कहा, अगर आज सब सही रहा तो कल से तू भाई कहलाएगा। अर्जुन ने मुस्कुराया नहीं, बस हल्की सी नजर डाली। वो मुस्कुराना भूल चुका था। रात के करीब 1 बजे वो दोनों रे क्लीनर्स रोड से होते हुए सीलिंग के नीचे वाले रास्ते पर पहुंचे। हवा तेज थी, लहरों की आवाज गूंज रही थी और सड़क लगभग खाली थी। अर्जुन ने कहा, यहीं रुक, यही जगह बोली थी। कुछ मिनट बाद एक काली स्कॉर्पियो आई। उसमें से 2 आदमी उतरे, एक मोटा दूसरा लंबा। उनके चेहरे पर ठंडापन था, जैसे उन्हें डर नाम की चीज का मतलब ही नहीं पता। अर्जुन आगे बढ़ा, हल्की झुकी आवाज में बोला, माल पीछे है। एक आदमी ने बॉक्स खोला, देखा, फिर दूसरे को इशारा किया। सब ठीक है, काली भाई को बोल देना, काम हो गया। जैसे ही वो जाने लगे, पीछे से अचानक एक आवाज आई, रुको। अर्जुन पलटा। दूर से 2 बाइक आ रही थीं, तेज स्पीड में, हेलमेट पहने हुए। गोलियों की गूंज सुनाई दी। हर कोई झुक गया। अर्जुन के कानों में सिर्फ धमाके थे और आंखों के सामने आग की चमक। वो समीर को ढूंढने लगा, लेकिन वो गायब था। बाइक वाले उतरे और उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा,
काली भाई के माल पर अब आमिर खान का कब्जा है। फिर गोलियां दोबारा चली। अर्जुन ने वैन के पीछे छिपकर सांस रोकी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करे। समीर जो उसके साथ था, कहीं वही तो नहीं जिसने सब बताया। गोलियों के बीच वो धीरे धीरे सरक कर वैन के दूसरे साइड से निकला। एक पिस्तौल उठाई, वही असगर भाई की पुरानी बंदूक। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन आंखें नहीं। वो निशाना लगाकर बोला, काली भाई का इलाका कोई नहीं छीनता, और ट्रिगर दबा दिया। एक बाइक वाला गिर पड़ा, दूसरा भागा, पर अर्जुन नहीं रुका। वो पीछे भागा, गोलियां चलाता रहा। बारिश शुरू हो चुकी थी और हर बूंद जैसे उसके खून को ठंडा कर रही थी। सुबह जब शहर जागा, समाचार चैनलों पर चल रहा था, धारावी के पास रात में गोलीबारी, एक युवक घायल, एक मृत। पुलिस ने जांच शुरू की। काली भाई टीवी के सामने बैठे थे, चेहरा गंभीर। अर्जुन उनके सामने खड़ा था, कपड़े खून से सने हुए पर आंखें शांत। काली भाई ने उठकर कहा, अब तू हमारे लिए सिर्फ बच्चा नहीं, तू हमारा हाथ है। आज से तेरा नाम सिर्फ अर्जुन नहीं, अर्जुन भाई है। कमरे में सब तालियां बजाने लगे, पर अर्जुन के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसे बस एक आवाज सुनाई दे रही थी, असगर भाई की, अब तू भाग मत, अब तू जी। उसने हल्की मुस्कुराहट दी, लेकिन अंदर कुछ टूट गया था। उस रात अर्जुन अकेला छत पर बैठा था। नीचे से लोकल ट्रेन की आवाज, ऊपर से बारिश की बूंदें और दूर समुद्र की गड़गड़ाहट। उसके हाथ में वो पुरानी फोटो थी, उसकी माँ बाप की। वो फोटो गीली हो चुकी थी, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं पा रहा था। उसने खुद से कहा, मैं अब वहीं लौट नहीं सकता, लेकिन जो मेरे जैसे हैं उन्हें मैं नीचे नहीं गिरने दूंगा। और तभी नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, भाई, काली भाई को किसी ने मार दिया। अर्जुन के हाथ से फोटो गिर गई। चेहरा सख्त हो गया, सांसें तेज। उसने धीरे से कहा, खेल अब असली शुरू हुआ है। अब अर्जुन के सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो काली भाई की गद्दी संभाले, या फिर उसी शहर में दफन हो जाए जहां उसने जीना सीखा था। पर सवाल था, काली भाई को किसने मारा? और क्या अर्जुन अब उस साजिश का हिस्सा बनने वाला है जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड का नक्शा बदल देगी?